विधानसभा शिवहर। बिहार के 243 विधानसभा सीटों में से एक शिवहर विधानसभा सीट है। शिवहर जिले में स्थित ये विधानसभा क्षेत्र शिवहर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 1957 में हुए चुनाव में यहां से निर्दलीय कैंडिडेट रामस्वरूप राम और ठाकुर गिरिजानंद 2 विधायक चुने गए। 1962 में कांग्रेस कैंडिडेट चित्तरंजन सिंह को जीत हासिल हुई थी। 1967 में फिर से इस सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार टीजीटी सिंह विधायक बने। 1969 में भारतीय क्रांति दल के ठाकुर गिरिजानंदन सिंह को जीत हासिल हुई थी। 1972, 1977 और 1980 में लगातार इस सीट पर कांग्रेस के टिकट पर रघुनाथ झा विधायक चुने गए थे। इसके बाद 1985 से लेकर 1995 तक जनता पार्टी के टिकट पर रघुनाथ झा ने यहां जीत का सिलसिला कायम रखा। 1998 में असमगढ़ परिषद के ठाकुर रत्नाकर को जीत हासिल हुई। इसके बाद 2000 में आरजेडी कैंडिडेट सत्यनारायण प्रसाद इस सीट से विधायक चुने गए थे। फरवरी 2005 और अक्टूबर 2005 में फिर से इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल का ही कब्जा रहा और दोनों बार अजीत कुमार झा ने ही इस सीट पर जीत हासिल की थी। 2010 और 2015 से यहां पर जेडीयू कैंडिडेट शफीकुद्दीन ने जीत हासिल की थी। 2020 के चुनाव में शिवहर सीट पर आरजेडी की टिकट पर चेतन आनंद ने जीत हासिल की थी। अब चेतन आनंद जेडीयू में शामिल हो गए हैं, इसलिए जेडीयू की टिकट पर चेतन आनंद फिर से शिवहर का चुनाव जरूर लड़ेंगे। वहीं 2020 के चुनाव में शिवहर सीट पर आरजेडी की टिकट पर चेतन आनंद ने जीत हासिल की थी। आनंद को 1143 वोट मिले थे, तो जेडीयू उम्मीदवार सरफुद्दीन को 36,457 वोट मिले थे, तो एलजेपी कैंडिडेट विजय कुमार पांडे को 18,748 वोट मिले थे। 2015 के विधानसभा चुनाव में शिवहर सीट पर जेडीयू कैंडिडेट सैफुद्दीन ने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के उम्मीदवार लवली आनंद को हराया था। हालांकि सैफुद्दीन ने लवली आनंद को महज 461 वोटों के कम अंतर से हराया था। सैफुद्दीन को कुल 44,576 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे लवली आनंद को कुल 44,115 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे निर्दलीय कैंडिडेट ठाकुर रत्नाकर को कुल 22,309 वोट मिले थे। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों पर नजर डालें तो इस सीट पर जेडीयू कैंडिडेट सैफुद्दीन ने बीएसपी उम्मीदवार प्रतिमा देवी को 1,621 वोटों से हराया था। सैफुद्दीन को कुल 40,437 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रही प्रतिमा देवी को कुल 38,816 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे आरजेडी कैंडिडेट अजीत कुमार झा को कुल 24,838 वोट मिले थे। वहीं 2005 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों पर नजर डालें तो इस सीट पर आरजेडी कैंडिडेट अजीत कुमार झा ने जेडीयू उम्मीदवार ठाकुर रत्नाकर को 31,126 वोटों से हराया। अजीत कुमार झा को कुल 31,331 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे ठाकुर रत्नाकर को कुल 17,964 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे लोजपा के शरफुद्दीन को कुल 17,964 वोट मिले थे। विधानसभा में बहुमत परीक्षण के दौरान चेतन आनंद ने आरजेडी का साथ छोड़कर जेडीयू का साथ दिया था। ऐसे में इस सीट पर चेतन आनंद का विधानसभा चुनाव लड़ना तय है। चेतन आनंद एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से आते हैं, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव उन्हें किसी भी तरह से मात देना चाहते हैं। अब देखना यह होगा कि इन विपरीत परिस्थितियों का सामना चेतन आनंद किस तरह से करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।